मूवी के शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल को देखते हैं जिसमें एना नाम की एक नर्स डॉक्टर से बात कर रही थी। डॉक्टर एना से एक पेशेंट के बारे में पूछता है जिसे पिछली रात किसी ने काटा था और अब वे इस हॉस्पिटल में एडमिट है। जब एना उस हॉस्पिटल में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। एना भी हैरान हो जाती है क्योंकि एक छोटी सी बाइट से किसी इंसान की हालत इतनी गंभीर कैसे हो सकती है। अब हॉस्पिटल से एना की ड्यूटी खत्म हो जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पर एना का पति उसका वेट कर रहा था क्योंकि वे आज कहीं डेट पर जाने वाली थे। घर जाने के बाद वे दोनों रोमांस के चक्कर में इम्पोर्टेंट न्यूज को मिस कर देते हैं और फिर रात को टीवी बंद कर सो जाते हैं। अब हम अगली सुबह देखते हैं एना और उसका पति कमरे में सो रहे थे। जब एना के पति की नींद खुलती है तो वह देखता है कि कमरे के दरवाजे पर उसकी बेटी खड़ी है जिसका मुंह पूरी तरीके से खराब हो चुका है और उसके मुंह से खून निकल रहा था। अब एना का पति लुइस यह देखकर डर जाता है और यह पास जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और एना को तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है। लेकिन तभी वह लड़की लुइस की गर्दन पर काट लेती है जिसके बाद लुइस की गर्दन से बहुत खून निकलने लगता है। एना यह देखकर डर जाती है और वह तुरंत धक्का देकर अपनी बेटी को कमरे से बाहर फेंक देती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। अब हम उस लुइस को देखते हैं जिसकी हालत बहुत गंभीर है। एना तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगाती है लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद लुइस मर जाता है और वह वापस उठ खड़ा होता है और चलने लगता है। एना यह देख हैरान हो जाती है लेकिन तभी अचानक वह उस पर हमला कर देता है। एना जैसे तैसे अपनी जान बचाकर कार की चाबी को लेकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है, लेकिन लुइस बाथरूम के दरवाजे को भी तोड़ना शुरू कर देता है। यह देखकर समय रहते एना बाथरूम की खिड़की से घर के बाहर कूद जाती है। अब बाहर आने के बाद देखती है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तभी लुइस भी घर से बाहर आ जाता है और वह एना पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन एना अपने कार को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। एना को गाड़ी में रेडियो से पता चलता है कि ज़ॉम्बी वायरस हर तरफ फैल चुका है और सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है और सभी लोगों को घर पर रहने की सलाह दी है। तभी एक आदमी आकर एना से गाड़ी छीनने की कोशिश करता है, इसलिए एना कार को तेजी से भगाती है जिस कारण कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है जिस कारण एना बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद एना को होश आता है। अब जैसे ही एना कार से बाहर निकलती है तो उसे उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा दिखाई देता है जो उस पर गन तान देता है और पुलिस ऑफिसर का नाम केनेट है। जब केनेट को पता चलता है कि एना ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड नहीं है तो वे उस पर से गन हटा लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन एना भी अब उसके साथ हो जाती है। अब दोनों टनल से होकर जा रहे थे और टनल से जैसे ही वे बाहर निकलते हैं तो वे अपने सामने 3 लोगों को खड़ा देखते जिसमें से माइकल नाम का एक आदमी उन लोगों पर गोली चलाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वे लोग ज़ॉम्बी हैं। अब जब माइकल को कंफर्म हो जाता है तो वह गोली चलाना बंद कर देता है। फिर वह सभी लोग एक साथ हो जाते हैं और वे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वह लोग पास के मॉल में जाएंगे और वहां जाकर वह सब सुरक्षित रह सकते हैं। अब जैसे ही वे लोग मॉल के अंदर जाते हैं तो सभी अलग अलग हो जाते हैं ताकि वे लोग यह चेक कर सके कि मॉल के अंदर ज़ॉम्बी है या फिर नहीं। अब जब वह कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिलता तो वह सब लोग आराम के लिए बैठते हैं, लेकिन तभी मॉल का सिक्योरिटी गार्ड जो ज़ॉम्बी बन चुका था वह लूटा पर अटैक कर देता है। अब पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी को गन से मारता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह ज़ॉम्बी वापस उठ खड़ा होता है और केनेट पर हमला करता है जिस वजह से केनेट के हाथ से बंदूक गिर जाती है और केनेट को काटने ही वाला होता है कि वह गन एना उठा लेती है और उसे ज़ॉम्बी को उड़ा देती है। अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट की मदद से ऊपर जाते हैं। जब लिफ्ट ऊपर वाले फ्लोर पर रुकती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उन लोगों के सामने 3 सिक्योरिटी गार्ड गन तान कर खड़े हो जाते हैं जो उस मॉल में रह रही थे, जिनमें से उनका हेड चीफ होता है। वह लोगों को कहता है कि वह लोग यहाँ से वापस चले जाए क्योंकि वह किसी को भी अंदर नहीं आने देगा और जिसकी मेन वजह थी कि सीजी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था।
लेकिन फिर वह लोग सीजे को बहुत समझाते हैं कि बाहर हर जगह ज़ॉम्बी है, वे लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सीजे मान जाता है और उन लोगों को अंदर आने देता है, लेकिन इसके साथ ही वे उन लोगों के सारे हथियार भी छीन लेता है। अब मॉल के अंदर के सारे लोग एक साथ बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि इस वायरस का अभी तक कोई भी इलाज नहीं मिला है और ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए उसके सिर पर गोली मारना जरूरी है। सिर पर मारते ही वह खत्म हो जाएगा। इधर हम एंट्री को देखते हैं कि उसकी वाइफ ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड है, लेकिन वे इस बारे में किसी को नहीं बताता है क्योंकि उसे डर था कि अगर वह किसी को भी बताएगा तो वह लोग इसकी वाइफ को मार देंगे। अब सभी लोग मॉल की छत पर जाकर वहां पर हेल्प लिख देते हैं, ताकि जब भी कोई सेना का हेलीकॉप्टर छत के ऊपर से गुजरेगा तो पता चल सके कि यहाँ पर लोग मदद मांग रहे हैं। अब सीजे देखता है कि सामने वाले स्टोर की छत पर कोई आदमी फंसा हुआ है और वह हेल्प मांग रहा है। इधर थोड़ी देर बाद वहाँ से मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। ये देख वे सभी लोग हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वह लोग इन लोगों को नहीं देख पाते हैं और हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सभी लोग वापस आकर सो जाते हैं। अब हम अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड तेरी को देखते हैं, जो कैमरे को चेक कर रहा था। तभी उसे एक कैमरे में देख रहा था कि एक गाड़ी बाहर घूम रही है, जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए हैं। जिसके बाद तेरी तुरंत सीजे के पास जाता है, लेकिन सीजे छत पर पहले से ही खड़ा था और वह सब कुछ अपने आंखों से यह देख रहा था। अब बाकी के लोग भी वहां पर आ जाते हैं और वे लोग सीजे को समझाते हैं कि उन लोगों को ट्रक में बैठे लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि वह लोग इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन सीजे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन लोगों को मना कर देता है और साथ ही उन लोगों पर गन तान देता है। जिसके बाद माइकल और केनेट सीजे और उसके साथी को पकड़ लेते हैं और उनसे गन छीन लेते हैं। फिर उन लोगों को ले जाकर एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं और फिर सभी लोग ट्रक के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बाहर आते ही बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला करते हैं, जिनमें माइकल और एंट्री ज़ॉम्बी का सामना करते हुए उन्हें मार रहे थे और इस तरह वह लोग ट्रक के अंदर फंसे हुए लोगों को बचा लेते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक मोटी औरत को ज़ॉम्बी काट देता है, लेकिन फिर भी वे लोग उसे अंदर ले जाते हैं। इधर हम केनेट को देखते हैं, जो छत पर जाकर सामने वाली आदमी से इशारों में बात करता है, जिसके बाद उन्हें लोगों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर हम वापस देखते हैं कि ट्रक में जो आदमी आए थे उनमें से फ्रैंक नाम के आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इधर मोटी औरत भी कुछ समय बाद मर जाती है और थोड़ी देर बाद वह वापस जिंदा हो जाती है, यानी वे अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वे उन लोगों पर हमला कर देती है। जिसके बाद एना उसके सर में एक लोहे की रोड घुसा देती है, जिसके बाद वह खत्म हो जाती है। अब हम फ्रैंक को देखते हैं, जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था। उसे भी पता चल जाता है कि थोड़ी देर बाद वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वह केनेट से कहता है कि जैसे ही ज़ॉम्बी बने वे उसे तुरंत खत्म कर दे और केनेट ऐसा ही करता है। जैसे ही फ्रैंक मरता है, केनेट उसके सर को उड़ा देता है। अब हम देखते हैं कि अचानक मॉल के अंदर की सारी लाइट कट जाती है और हमें दूसरी तरफ लूटा को दिखाया जाता है, जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। एंड्री ने उसे बांध कर रखा था क्योंकि वह ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड थी और वह किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकती थी। लेकिन बच्चे को जन्म देते वक्त लूटा मर जाती है और ज़ॉम्बी बन जाती है। लेकिन एंट्री किसी भी हालत में अपने बच्चे को बचाना चाहता था, इसलिए वह खुद ही अपने वाइफ का ऑपरेशन करता है और बच्चे को पेट से बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बुढ़ी औरत आ जाती है और वह सब कुछ देख लेती है। फिर वह बूढ़ी औरत एंट्री की वाइफ को मार देती है। यह देखकर एंट्री बुढ़ी औरत पर गोली चला देता है, जिसके बाद बुढ़ी औरत भी एंट्री पर गोली चला देती है, जिस वजह से वे दोनों मारे जाते हैं। गोली की आवाज सुनकर बाकी के लोग भी दौड़कर वहां पर आ जाते हैं। वहां का नजारा देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब एना एंट्री के हाथ से उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लेती है तो देखती है कि वह बच्चा भी ज़ॉम्बी बन चुका था, जिसके बाद एना उसे बच्चे को सूट कर देती है। अब सभी लोग मॉल से निकलने का प्लान बनाते हैं। माइकल कहता है कि वे लोग 2 ट्रक को लेकर यहाँ से निकलेंगे जो कि हथियारों से लैस होंगे, ताकि वह सामने आने वाले हर ज़ॉम्बी को खत्म कर सके और फिर वह समुंदर के बीच किसी आइसलैंड पर जाकर रहेंगे। इधर केनेथ को भी पता चलता है कि सामने वाली छत पर रह रहे आदमी की खाने का सामान खत्म हो चुका है
और वे कई दिनों से भूखा है, जिसके बाद लोग एक डॉगी के जरिए उस तक सामान पहुंचाते हैं। लेकिन तब तक उस आदमी को ज़ोंबी भी काट देता है और वह भी इन्फेक्टेड होकर ज़ोंबी बन जाता है, जिसके बाद सभी लोग उसे डॉगी को बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। अब वह लोग डॉगी को बचाते बचाते गन स्टोर तक पहुंच जाते हैं और वहां से बहुत सारी वेपन्स और जरूरत का सामान ले लेते हैं। फिर केनेट को अपने दोस्त की जान लेनी पड़ती है जो ज़ोंबी बन गया था। अब वे लोग डॉगी को उठा लेते हैं और वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी उन लोगों पर बहुत सारे ज़ोंबी अटैक कर देते हैं। लेकिन वह लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस मॉल के अंदर आते हैं और दोनों ट्रक को लेकर सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। अब एक ट्रक माइकल चलाता है और दूसरे ट्रकों के नेट चलाता है। वे लोग मॉल से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ोंबी उसका वेट कर रहे थे। वे दोनों ट्रक चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस वजह से ट्रक आगे नहीं बढ़ पाता है। अब सीजे ट्रक से बाहर निकलता है और एक गैस सिलेंडर को ज़ोंबी को ऊपर फेंकता है और उस पर गोली चलाता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ट्रक के आगे का रास्ता साफ हो जाता है और दोनों ट्रक वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी केनेथ नोटिस करता है कि एक ज़ोंबी अभी भी उसके ट्रक के पीछे लटका हुआ था। केनेथ कहता है कि वह जाकर उसे मार डाले। इधर क्लीन कटर मशीन को कंट्रोल कर रहा था और वह ज़ोंबी को मार रहा था, लेकिन आगे की एक मोड़ पर गाड़ी अचानक जैसे ही घूमती है तो कालीन कटर मशीन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिस वजह से मोनिका बीच में से कट जाती है और ट्रक का भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैसे ही स्टीव ट्रक से बाहर निकलता है, ज़ोंबी अटैक कर देते हैं और उसको मार डालता है। अब केनेथ और बाकी के लोग ट्रक से बाहर निकलते हैं और अपने ट्रक का सामान दूसरे ट्रक में डालना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है, अब जो ज़ोंबी बन चुका था, जिस वजह से एना उसे मार देती है। अब ये लोग देखते हैं बहुत सारे ज़ोंबी उनके ट्रक की तरफ आ रहे थे, इसलिए वे लोग समय रहते ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वे लोग समुंदर तक तो पहुँच गए थे, लेकिन ज़ोंबी अभी भी उनका पीछा कर रहे थे और वहाँ तक पहुँच गए थे। अब जल्दी से सभी लोग ट्रक से सामान निकालकर बोर्ड पर रख देते हैं। अब ट्रक के अंदर सिर्फ सीजे बचा था, वह बाहर निकलने वाला था कि बहुत सारे ज़ोंबी ट्रक के अंदर घुस जाते हैं और सीजे के ऊपर अटैक कर देते हैं। सीजे समझ जाता है कि वह बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए सामने रखे सिलेंडर पर गोली चलाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ट्रक के अंदर के सभी ज़ोंबी मारे जाते हैं। अब सभी लोग वोट देकर वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि माइकल कहता है कि वह उन लोगों के साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि उसको ज़ोंबी ने काट लिया है और वे उन लोगों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता है। अब माइकल उन लोगों को कहता है कि वह लोग चले जाएं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें। फिर वे सभी लोग वोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम पीछे माइकल को देखते हैं, जो थोड़ी देर बाद अपने आप को सूट कर लेता है और अब हम मूवी के अंत में देखते हैं कि कुछ लोगों को और उसके ग्रुप की वीडियो फुटेज मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि उन लोगों की बोर्ड का फ्यूल बीच में ही खत्म हो गया था। इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर वह लोग एक आइसलैंड पर चले गए थे, जहां पर उनका सामना ज़ोंबी से होता है और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। तो मिलती हूँ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।